एक गांव में अजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। अजय बहुत ही अमीर घर का लड़का था। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें सोचा करता था। वो कोई भी काम नहीं करता था। वो कोई भी छोटा मोटा काम तो करता ही नहीं था। बचपन से ही अमीर होने की वजह से उसकी सोच हमेशा बड़ी हुआ करती थी। जबकि विजय एक मध्यम वर्गीय परिवार में से था। वो हमेशा मेहनत पर विश्वास करता था। वो अपनी मेहनत से अमीर बनना चाहता था। एक दिन अजय के पिता गोवर्धन अजय विजय दोनों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटा विजय, आजकल तुम क्या कर रहे हो? चाचा जी, अभी मैं पिताजी के साथ खेतों में काम कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपना व्यापार करने की ख्वाहिश है, जिसके लिए मैं अभी से परिश्रम कर रहा हूँ। अरे वाह विजय, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तुम अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हो, इसके लिए अभी से परिश्रम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करेंगे। गोवर्धन यही सवाल अजय से करते हैं। मुझे किसी परिश्रम की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपके बाद वो सारा पैसा मेरा ही तो है। आपकी दुकान के गहने हमारे आसपास के शहरों में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन आपके वसूल और अच्छाई के कारण हमें ज्यादा मुनाफा नहीं है। जब मैं आपकी दुकान को संभालने लगूंगा, तो अपनी इच्छा से व्यापार करूंगा और आपसे भी अधिक धनवान बनूंगा और नाम भी कमा लूंगा। अपने बेटे की सोच से गोवर्धन बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना चाहता था। वो अपने बेटे से कहता है, देखो अजय, किसी भी व्यापार में दुराशा और लोभा अरिष्टता का कारण होता है। हमें इस सोच से दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हें एक पेटूराम की कहानी सुनाता हूं। सुनो। एक गांव में पेटूराम नाम का आदमी रहता था। वो जितना भी खाता, उसे कम पड़ता था। वो आसपास के घरों में जाकर खाना खा लेता था। घर में उसके माता पिता उससे बहुत परेशान थे। वो हमेशा उसे डांटते रहते थे। एक दिन पेटूराम को खाना किसी ने नहीं दिया। वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे जो भी फल पेड़ पे मिला, उसने वही खा लिया। तभी उसकी नजर एक हाथी पर पड़ती है। वो हाथी को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना बड़ा हाथी है। इसका पेट भी कितना बड़ा है। अगर मेरा पेट भी इतना बड़ा होता तो मैं बिना रोक टोक के जितना चाहे उतना खा सकता था। ये सोचकर वो थोड़ा आगे चलता है। पेटूराम की नजर एक मुनि पर पड़ती है, जो आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। पेटूराम उनके पास जाता है और उनसे कहता है, स्वामी जी, प्रणाम। आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हो। स्वामी, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? बोलो बेटा, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरा पेट हाथी के पेट जितना बड़ा कर दीजिए, ताकि मुझे कोई भी चीज खाने में तकलीफ ना हो और मैं बिना रोक टोक के बस खाता ही रहूं। ये सुनकर स्वामी आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, बेटा, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप तो अंतर्यामी हैं। एक साधारण मनुष्य की इच्छा पूरी करना आपका नियम है। आप मुझे ऐसे इनकार नहीं कर सकते स्वामी जी। ये सुनकर स्वामी जी विवश हो गए और उन्होंने एक मंत्र बोला और कहा, वो जो दूर एक गुफा दिखाई दे रही है, उसमें जाकर पूरे मन से इस मंत्र को पढ़ना। उतनी देर ही पढ़ना जितना मैंने कहा है। हद से ज्यादा पढ़ोगे तो भारी हो जाएगा। ये सुनकर पेटूराम दौड़ता हुआ गुफा के अंदर जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरा पेट इतना बड़ा करना कि आराम से हाथी मेरे पेट में समा जाए। ये कहकर वो मंत्र जपने लगता है। धीरे धीरे पेटूराम का पेट बड़ा होता जाता है। पेटूराम उस पेट को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता। लेकिन पेट इतना बड़ा हो जाता है कि गुफा से बाहर नहीं निकल पाता।
उसका दम घुटने लगता है। दूसरा मार्ग भी नहीं था। बाहर नहीं आने के कारण उसे अपनी दुर्दशा और लालच पर पश्चाताप होने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याद रखो अजय, दुराशा हमेशा दुख का कारण होता है। आकाश को छूने की इच्छा रखनी है तो पहले पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ना सीखो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैं आज ही से आपकी दुकान संभाल लूंगा और व्यापार की बारीकियों को सीख लूंगा। मैं भी विजय की तरह मेहनत से काम करूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हमारी मेहनत और परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे रहकर आसमान को छूने की इच्छा रखनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।